वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है विज्ञान के। जो अपन इसमें करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं और जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, उन प्रश्नों को अच्छी तरीके से कवरेज कर लेना है। आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इस प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए बने रहिए अंत तक। मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ पर नोट्स मिलेंगे आपको, ये पीडीएफ कहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जैसे पहला प्रश्न है अपना, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसी को क्या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से देखिए, यहाँ पर कितने दो पदार्थ हैं, वो दोनों पदार्थ मिलकर क्या एक नया पदार्थ बना रहे हैं, एक अलग पदार्थ बना रहे हैं, तो उसी को क्या रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, जैसे रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूझों द्वारा व्यक्त करने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूझों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, और इसमें वही प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो ज़्यादातर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जिस समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, परमाणुओं की संख्या कैसी हो, समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे परमाणुओं की संख्या समान हो, जैसे यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी है, देखो H2O और यहाँ पर O2, और बराबर में क्या बनेगा, बराबर में जोड़ेंगे इसको तो क्या बनेगा 2H2O, क्या बनेगा 2H2O। तो यहाँ पर जो परमाणुओं की संख्या देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, परमाणुओं की संख्या कैसी है, बराबर है। तो जहाँ पर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे क्या संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए उपलब्ध है और आपको इसको जरा भी स्किप नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, जैसे संयोजन अभिक्रिया क्या है। क्या संयोजन अभिक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। जैसे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे कोई संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 पदार्थ हैं, यहाँ पर 2 पदार्थ हैं। यहाँ पर जब ये दोनों इनको मिलाएंगे, इन पदार्थों को मिलाएंगे तो क्या बना, जी बन के आ गया। यदि यहाँ पर जैसे 2Mg प्लस O2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड O2 यानी ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा M2GO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट है जैसे अपना अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदल जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या क्या सम्मिलित होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं यानी CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मिलकर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है जी वाला प्रश्न है 6वां, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर जैसे जब हम अधिक क्रियाशील तत्व का कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों से को हटा देते हैं
तो उसे क्या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके युग्मों से हटा देते हैं तो उसे क्या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे लोहा Fe और कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लोहा सल्फेट और तांबा अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे यहाँ पर जी एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं। संचरण क्या है, संचरण क्या होता है, संचरण क्या होता है, संचरण मतलब होता है क्षरण। जैसे धातुओं का वायु और नमी के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। धातुओं का वायु और नमी के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, जब नमी के प्रभाव में जब ये आता है और वायु के साथ में उसमें क्या जंग लगना प्रारंभ हो जाती है तो उसी को संचरण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, क्या है, लोहे में जंग लगना, जैसे यहाँ पर जी जंग लगी हुई है। प्रश्न क्रमांक 9, विकृत गंधता क्या है। तो विकृत गंधता क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तेल और वसा का ऑक्सीकरण होकर खराब हो जाना। तेल और वसा का ऑक्सीकरण होकर क्या हो जाना, खराब हो जाना, यानी दुर्गंध आने की प्रक्रिया को विकृत गंधक कहते हैं। जैसे ये तेल भरा हुआ है और ये तेल और वसा के ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ये खराब हो जाएगा, और जब खराब हो जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। जैसे सरसों का तेल या घी का खराब होकर दुर्गंध देना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधता कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 10, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO + H2O, ये इसका दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CaOH2 + ऊष्मा निकल के बनेगी। तो आज यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ज़्यादातर जो कभी कभार आ जाते हैं, तो उसको भी छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन उनको कम्प्लीटली अपन दूसरी क्लास में करेंगे, और जो विकल्प वगैरह हैं वो भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अपने 1 से 2 वीडियो यानी 2 या 3 वीडियो में अपनी हर अध्याय खत्म होगा कम समय में। आपको इसको बार बार देखना है, और जब बार बार देखोगे तो बिना सीखे ही आपके सीख जाएंगे, सुनते सुनते भी सीख जाएंगे आपके क्वेश्चन। और यहाँ से वे क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं जो ज़्यादातर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।